हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। सो एज़ यू नो 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई है अश्विनी कुमार उपाध्याय की तरफ से। इस पीआईएल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा कि हम ये हाई कोर्ट पर छोड़ते हैं कि वो एमपी एमएलए कोर्ट की मॉनिटरिंग करें एंड जो भी केसेस पेंडिंग हैं उन केसेस को एज सून एज पॉसिबल सॉर्ट आउट करें। अब ये हाई कोर्ट्स के ऊपर है कि वो इन केसेस को किस तरह से सॉर्ट आउट करते हैं, बिकॉज यहाँ सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्म अ यूनिफॉर्म गाइडलाइन फॉर ईच स्टेट, बिकॉज हर स्टेट की जो परिस्थितियां हैं वो अलग अलग होती हैं, तो एक यूनिफॉर्म गाइडलाइन बनाना पॉसिबल नहीं होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर यह भी कहता है कि हाई कोर्ट्स इन केसेस को लेकर एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें और इसके साथ ही एक वेबसाइट भी बनाएं और इस वेबसाइट पर केसेस की एक लिस्ट अवेलेबल हो कि कब केस दायर किया गया है कोर्ट में, वो डेट होना चाहिए मेंशन। इसके साथ ही केस सॉर्ट आउट हो चुका है या केस पेंडिंग है उनकी भी एक वहाँ पर डिटेल मौजूद होनी चाहिए। प्लस डिस्ट्रिक्ट वाइज एक स्टेटस शो होना चाहिए वेबसाइट पर कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने केसेस पेंडिंग हैं और इसकी मॉनिटरिंग के लिए एक बेंच भी बनाया जाना चाहिए। तो अगर हम एमिकस क्यूरे की 14 नवंबर 2022 की रिपोर्ट देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, देयर आर 5175 केसेस against politicians and 2116 criminal cases are pending for more than 5 years and the numbers are rising every day। और ये जितने भी केसेस बढ़ रहे हैं डे बाय डे, ये एक बहुत ही मेजर कंसर्न है। In the petition, Ashwini Kumar Upadhyay also challenged the provision of the Representation of People's Act, which restrict the term of disqualification as a period of sentence plus 6 years after the रिलीज। तो ये सभी पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को जारी अपनी गाइडलाइन में कहे हैं, जिसमें जितने भी केसेस क्रिमिनल केसेस एमपी एमएलएस के अगेंस्ट हैं उनको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने की बात कही गई है। तो ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।